सबसे अफजल दीन कौन सा है, ज़मीन व आसमान बनाने वाली कौन सी ज़ात है, इस तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक कौन है। वो कहते हैं कि मैं उस ज़माने में एक राहिब थे, मैं तलाश करके उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि ज़रा ये तो बताइए इस पूरी दुनिया में सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो वो राहिब को कहते हैं कि तुझे ये अचानक बात कहाँ से सूझ गई। तो कहते हैं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़मीन व आसमान का मालिक कौन है, सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करो, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो मूसल में, ये इराक का एक इलाका है, वहाँ एक राहिब है, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तुम उनके पास जाओ, वो शायद तुम्हारी रहनुमाई करें। ट्रैवल करके वो कहते हैं मैं उनके पास पहुँचा, उनके पास मैं रहा और उनके साथ में इबादत करने लगा। वो दिन को रोज़ा रखते थे, रात को इबादत करते थे, मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अमल करने लग गया। 3 साल उनके पास ठहरा रहा। अब उनके विसाल का वक्त करीब आ गया। मैंने कहा आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे बताएं अब मैं किधर जाऊं। कहते हैं मशरिक में तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इस दीन का कारबंद हो जिस पर मैं अमल करता हूं। हाँ, अलबत्ता जजीरा अरब के पास एक राहिब है, उसके पास चले जाओ और उसे मेरा सलाम कहना। आप फरमाते हैं मैं उस आलिम के पास चला आया, उसके इंतकाल तक उसके साथ रहा। अब जब उसकी वफात की खबर हुई तो अब 3 साल के बाद मैंने कहा अब मुझे आप किसके पास जाने देते हैं, आपके इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। वो कहते हैं मैं पूरी दुनिया में और किसी को तो नहीं जानता, अलबत्ता अमूरिया में एक बड़ी उम्र का आलिम है, पता नहीं तुम उससे मिल भी सकोगे कि नहीं। बहरहाल वो कहते हैं इस राहिब का इंतकाल हुआ, मैं अमूरिया का सफर किया, हक की तलाश है, दीन हक की तलाश है, खालिक व मालिक की तलाश है, एक शहर से दूसरे शहर का सफर है। अब वो अमूरिया पहुंचते हैं, वहां भी कुछ अरसा रहा, अब उनके इंतकाल का वक्त भी करीब आ गया। कहते हैं अब आप मुझे किसके पास भेजते हैं। वो कहते हैं अब दुनिया में मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा आलिम नहीं जो हक पर हो, अलबत्ता एक ज़माना करीब आता जा रहा है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में एक शख्स पैदा होगा। कई 100 साल बाकी हैं, तुम उसको नहीं पा सकोगे, लेकिन देखो उसके अलावा किसी और के पास मत जाना। अगर तुम वो ज़माना पालो तो फिर तुम उनको ज़रूर उनका साथ देना, वो हक पर होंगे। और सुनो उस शख्सियत की निशानी ये है, उन्हीं की कौम के लोग उन्हें साहिर कहेंगे, माअल्लाह जादूगर कहेंगे, मजनून कहेंगे, काहिन कहेंगे। और देखो उनकी एक निशानी और है, हदिया दोगे ना तो तनावुल कर लेंगे, सदका दोगे तो वो उसमें से कुछ नहीं खाएंगे। और सुनो उनके दोनों कांधों के दरमियान, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत भी जगमगा रही होगी। मेरे आका की भी क्या शान है, अभी दुनिया में ज़ाहिरी आए नहीं है, ज़माना पहले ही दीवाना है। शायर कहता ना एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का पता बता दिया, मगर कब आएंगे किधर आएंगे कहते कुछ पता ना था। अब वो शख्सियत कहते हैं कि मैं इंतजार करता रहा, आखिर एक बस्ती की तरफ एक काफिला जा रहा है। अरब की एक वादी है, खजूरों की वादी है। याद रहे अभी लफ्ज़ मदीना, उस शहर को मदीना कहा नहीं जाता था, उसके पहले कई और नाम थे। कहते एक काफिला जा रहा था, मैंने उनसे पूछा तुम लोग कौन हो। वो कहने लगे हम उस बस्ती की तरफ जा रहे हैं जिस बस्ती का इशारा उस राहिब ने दिया था। आसान लफ्जों में समझ लो, वो काफिला मदीने को जा रहा था। कहते हैं कि हम वहां तिजारत करने के लिए जा रहे हैं, हम वहां तिजारत करते थे, लेकिन वहां आले इब्राहिम में से एक शख्स पैदा हुआ है, उसकी कौम उसके कत्ल के दर पे है, जिसकी वजह से वो हिजरत करके हमारे शहर में आ गया है। हमें डर है कि कहीं वो हमारी तिजारत को रोक ना दे। अब सुनो मदीने पर उसको कंट्रोल हासिल हो गया है। माअल्लाह वो काफिले वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें कर रहे थे, मगर इस आशिक रसूल के दिल की धड़कन तेज होने लग गई। अरे ये तो वही निशानी है, मदीने में आले इब्राहिम से एक शख्स आ गया है, कौम जो है उसके खिलाफ है। कहा अच्छा ये तो बताओ ये उनकी कौम उनके बारे में क्या कहती है। वो ताजिर कहते हैं उनकी कौम उन्हें काहिन कहती है, साहिर कहती है, मजनून कहती है। अल्लाह अकबर, अब ये दीवाना समझ गया मेरी मंजिल मदीने में है, ये काफिला जिधर जा रहा है मुझे उधर ही पहुंचना है। कहते हैं उन ताजिरों को ऐसा करो मुझे साथ ले जाओ। कहते पैसे हैं तुम्हारे पास। कहते कोई पैसा नहीं। अरे बगैर पैसे के सफर कैसे होगा, कोई तो इवज दे दो, कोई तो माल दे दो। कहते मेरे पास कुछ नहीं, मगर अरसा हो गया है उस शख्सियत के इंतजार में, जिंदगी बीत गई है, मुझे किसी तरह मदीने पहुंचा दो, मुझे किसी तरह उनके पास पहुंचा दो। कहा अच्छा इतनी तड़प है, चलो हमारे सरदार के पास। काफिले के सरदार के पास लाया गया। सरदार कहता है पैसे हैं। कहा पैसे नहीं, ज़्यादा राह है, ज़्यादा राह नहीं। अरे कुछ तो देना पड़ेगा।
कहा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ऐसा करो मुझे ही खरीद लो, मुझे गुलाम बना लो, तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, किसी तरह मदीने ले जाओ। सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सदियों पुरानी दास्तान है। एक दीवाना आका की याद में तड़प रहा है, उन्हें दुनिया के कोने कोने में तलाश कर रहा है। अब ताजिर कहते चलो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बताया जाता है शहरे मदीना तक पहुंचते पहुंचते ये दीवाना 10 बार बिकता गया। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये गुलाम बनकर बिकते रहे, बिलाखिर 10 बार बिकने के बाद ये दीवाना मदीने तो पहुंच गया, मगर रास्ता नहीं पता जाना किधर है। अच्छा, ये जो शख्सियत है ना, इनकी जबान भी अरबी नहीं थी, कोई उस पूरे शहर में इनकी जबान जानता ही नहीं था। ये फारसी बोलते थे, मदीने में सारे लोग अरबी बोलते थे। किससे रास्ता पूछते, किससे मालूमात लेते, जाना किधर है, नाम पता नहीं है। अब गुलाम थे, उसने मदीना पाक में खजूरों के बाग में लगा दिया कि अब तुम्हारा काम खजूरें तोड़नी है। कहते मैं खजूरें तोड़ता था, मैं मेहनत मजदूरी करता था, मैंने पीठ पर इतना बोझ उठाया कि मेरा सीना जो है और पेट जो है वो पीठ की तरफ चला गया। बस मजदूर बना हुआ था, इंतजार था नबी आखिरुज़्ज़मा का, कभी तो दीदार होगा, कभी तो उनका जलवा देखूंगा, कभी तो उनकी गुलामी इख्तियार करूंगा। मगर लोग करीब से गुजरते थे, मेरी ज़बान ही कोई नहीं समझता था। कहते हैं अब एक दिन एक बूढ़ी खातून आई, मैंने उससे बात की, वो मेरी बात समझ गई और उसने कहा कि मैंने उससे अर्ज की कि माँ जी मुझे बता दो वो शख्सियत कहाँ है जो नया दीन लेकर आए हैं, जो हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाते हैं, मुझे उनका पता बता दो। अब वो कहती हैं कि सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद दिन के इब्तिदाई हिस्से में वो करीब से गुजरेंगे। अल्लाह अकबर, उस दीवाने की रात कैसे बसर हुई होगी, वो रात कैसे गुजरी होगी। सारी रात दिल की धड़कन तेज चलती रही कि अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होगा। शबे हिज्र की सख्तियां, कोई उससे जाकर पूछे तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। सारी रात जलवाए जाना का तसव्वुर है, कैसी शख्सियत होगी, चेहरा कैसा होगा, मुस्कुराहट कैसी होगी, अल्लाह के हबीब दिखते कैसे होंगे, मैं उनका गुलाम बनूंगा, क्या मुझे कबूल भी फरमाएंगे कि नहीं। वो रात गुजर गई और जब सुबह होती है तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरते हैं, फौरन खजूरों का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आका की बारगाह में जाते हैं। कहते हैं हुजूर आपके लिए तोहफा लाया हूं। इरशाद हुआ बताओ क्या ये सदका है। कहते हैं जी हुजूर सदका है। आका ने सहाबा से कहा आप सब खा लें। नबी पाक ने तनावुल नहीं फरमाया, पहली निशानी कन्फर्म हो गई। दोबारा गया एक और खजूरों का थाल लेकर, कहा हुजूर ये लाया हूं। कहा सदका है, कहा हुजूर हदिया है, तोहफा है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, खुद भी तनावुल फरमाया, अपने सहाबा में भी तकसीम किया। दूसरी निशानी पूरी हो गई। अब दिल बेताब है कि मोहरे नबूवत देखनी है। राहिब ने बताया था कि दोनों कांधों के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत सी मोहरे नबूवत, हदीस की किताबों में लिखा है कबूतर के अंडे की तरह नबी पाक की पीठ मुबारक पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। अब आका अलैहिस्सलाम 2 चादरें पहना करते थे, चादर पहनी हुई है। अब वो शख्सियत कहते कभी मैं दाईं जाकर देखने की कोशिश करता, चादर थी इसलिए देख नहीं पाता था। अल्लाह अकबर, नबी पाक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। आका ने समझ लिया कि मैं क्या देखना चाहता हूं। नबी पाक ने अपनी मुबारक चादर उतारी, कहा जो ढूंढ रहे हो, जो देखना चाहते हो आओ देख लो। वो दीवाना कहता है मैं दौड़ता हुआ गया, मोहरे नबूवत देखी और नबी पाक की पीठ से लिपट गया, चूमने लग गया। हुजूर आपकी तलाश में मारा फिर रहा हूं, बहुत अरसा हो गया है हुजूर, बहुत देर से आपको तलाश कर रहा हूं। आका आपके कदमों में आ गया हूं, अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपनी गुलामी में कबूल भी फरमाया। कलमा पढ़कर दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो गए। सुनो वो कौन थे जो इतनी तलाश के बाद पहुंचे, जो इतने अरसे के बाद नबी पाक के कदमों में पहुंचे। वो कोई और नहीं, वो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। साहबा इकराम में सबसे बड़ी उम्र आपने पाई। एक रिवायत के मुताबिक 250 साल आपकी जो है वो उम्र मुबारक थी और बड़ी तलाश के बाद नबी पाक के पास पहुंचे। अब सुनो, अब नबी पाक को जब पूरी दास्तान सुनाई कि आका कैसे पहुंचा हूं, गिर पड़ के पहुंचा हूं हुजूर, गुलाम बन गया हूं, बिक गया हूं आप तक पहुंचते पहुंचते, मगर मेरे आका तो करीम है ना, तुम उसके मददगार हो, तुम उसके तरफदार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए, लगाते हो उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। आका फरमाते मैं तुम्हें खरीदूंगा, जाओ अपने आका से पूछ कर आओ क्या डिमांड करता है, तुम्हें आजाद करने की कीमत क्या है। अब वो क्या कहता है, 300 दरख्त खजूरों के लगाए, फलदार दरख्त,
और 40 औकिया सोना ये मिलेगा तो तुम्हें आजाद करूंगा। ये बहुत बड़ी कीमत है। और याद रहे, खजूर का दरख्त फौरन लगाते ही फल नहीं देता, बाज़ औक़ात 3 साल, बाज़ औक़ात 5 साल में फल देता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं खुद अपने हाथों से पौधे लगाऊंगा। नबी पाक भी जाते हैं, सहाबा भी जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। आका अपने हाथों से पानी डालते हैं। मेरे आका की शान देखो, पानी डालते हैं और दरख्त बड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दरख्त फलदार हो जाता है। पूरे मदीने में शोर मच जाता है कि जनाब ये कैसा शान वाला गुलाम है जिसके लिए खजूर के दरख्त भी बड़े हो गए। नबी पाक ने सोना भी अता फरमाया। गोया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने आशिक की कीमत खुद अदा की। वो कहते हैं ना, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे आका ने ये बाग अपने हाथों से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 1980-85 तक जो लोग मदीना मुनव्वरा जाते रहे ना, उन्होंने अपनी आंखों वो बाग देखा कि जैसे सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला का बाग कहा जाता था। वो पौधे, वो दरख्त आज से 20-25 साल पहले भी मौजूद थे, जो आशिकाने रसूल अपनी आंखों से देखते थे। जिस तरह कुर्बानी से इसके साथ हक की तलाश की, रब्बे करीम हमें भी अपने दीन की खातिर कुर्बानियां देने की तौफीक अता फरमाए। जिस इश्क के साथ नबी पाक का दामन थामा, अपना सब कुछ लुटा दिया, अल्लाह हमें भी नबी पाक की गुलामी में कुर्बानी देने की और खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। इम्तिहान आए तो दुनिया को ठुकरा कर गुलामी मुस्तफ़ा सच्ची अपनाने की तौफीक